बस सब लोग फेक है। जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना, लोगों को दंड के बिना भी प्रायश्चित करने का मौका मिला, मुझे दंड के साथ भी प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला। वो जाके सोते हैं लोगों के साथ काम के लिए। तेरे माँ बाप आते, मेरे माँ बाप के पैर छू के गंदी गिरी हुई और चीप चीज़ें बोली गई थी। तेरा कुत्ता आ गया है, अब तू ये करेगा वो करेगा। तो मैंने बोला ये मेरे को बोल रहा है क्या? ट्रैक पे चली गई कि मुस्लिम्स ने ये किया है वो किया है। तो ये फेक फेमिनिज्म अभी यार हम 2022 में, इस जगह पे मैं होता ना, मैं भी टांगे तोड़ देता। हाय गाइस, आई एम ज़ीशान खान एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट इंडिया टेली। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है जीशान खान। जीशान, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो फर्स्टली जीशान, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि शो ऑलरेडी इतना बज़ में रहा और आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री और अब एक सडन सा एविक्शन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी एंट्री भी धमाकेदार थी मेरी एग्जिट भी धमाकेदार थी। बट या एक्चुअली जैसे ही मैं शो में मुझे कहा गया था कि वी वांट यू ऑन द शो, आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज आई नो कि एज अ पर्सन हु आई एम, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, एंड आई न्यू कि यार मैं जा रहा हूँ। मैंने एक ही हफ्ते में अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैदीज़ की तरह इस्टेब्लिश कर दिया था, वो भी मिड वीक में आने के बाद। तो आई न्यू कि मैं अपने दम पे ये ट्रॉफ़ी उठा सकता हूँ और मैं उठाने ही वाला था। बट ऑब्वियसली जो चीज़ें हुई, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट वाज द रीज़न फॉर माई अनटाइमली एग्जिट। जी। अगर बात करूँ शो के बारे में तो एंटर करने से पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी शो का जो एक तरीका है वो देख चुके होंगे, कंटेस्टेंट्स किस तरह नीचे जा सकते हैं या उनका तरीका क्या है किसी को पुल डाउन करने का, पोक करने का, वो आप देख चुके थे। तो आपने क्या कुछ रेकी की थी अंदर जाने से पहले? मैंने एक्चुअली कुछ रेकी नहीं की थी। मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मुझे दो दो तीन दिन पहले फ़ोन आया था कि हम चाहते कि आप जाएंगे और आप परसों जाने वाले थे। देखो शिट, मेरे पास टाइम ही नहीं है एंड ऑब्वियसली मैं दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ था, दूसरे कामों में उलझा हुआ था। तो मुझे एक एपिसोड भी देखने का टाइम नहीं मिला। मैंने सिर्फ एक दो क्लिप्स इधर उधर देखी जो इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रही थी। अदर देन दैट मैंने कुछ नहीं देखा। एंड जैसे ही मुझे पता चला, मैं मेरे कपड़े क्या हो गए, द थ्री थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेक, ये सब मेरे प्रिस्क्रिप्शंस, प्रोटीन के, दवाइयों के, ये सब के, मैं वो उन चीज़ों में लग गया। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ देखने का या कोई भी तरीके से प्रिपेयर होने का। तो आई वेंट इन एज अ न्यू फ्रेश कंटेस्टेंट हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। तो आई थिंक मैंने अगर उसके बाद भी व्हेन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एनीवन, मैंने फिर भी दोस्तियाँ की और मैं एक ही हफ्ते में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। तो आई थिंक वो ट्रॉफ़ी तो मेरी ही थी। अब उनको अलग ट्रॉफ़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी लिख दिया गया था पहली वाली पे। जी। सो अगर शो के बारे में बात की जाए तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने किसी के बारे में रिसर्च नहीं किया था ज़्यादा, आपको पता नहीं था किसका क्या तरीका है किसी और कंटेस्टेंट को पोक करने का, डू यू थिंक दिस हैज़ बीन अ ड्रॉबैक कि आपको लोगों को समझने में गलत कोई फैसले लिए गए आपसे? नहीं, मेरे को लोगों को समझने में कोई गलत फ़ैसले नहीं लिए गए क्योंकि वहाँ पे क्या है मालूम है, सब लोग फ़ेक है। एंड एक एक रियलिटी शो में जिस पर्सन को जीतने के लिए दूसरों की चीज़ें डिस्ट्रॉय करने से, झगड़े करने से और किसी को गंदी-गंदी बातें उसकी फैमिली पे बोलने से अगर आगे बढ़ना है, तो वो पर्सन अपने आप को विनर की रेस से पहले ही निकाल देता है क्योंकि उसको खाली रखा जाता है ऑडियंस को ये दिखाने कि उसका असली चेहरा क्या है और वो कितने हद तक गिर सकता है जस्ट टू स्टे इन द शो। तो वो तो अपने आप को पहले ही निकाल देता है विनर की रेस से। मेरे जो भी एक्शंस रिएक्शंस जो भी थे, आई हैव ऑलवेज डन द राइट थिंग। मैंने किसी को फालतू बोला नहीं है अनलेस लोगों ने मुझे फालतू चीज़ें की है। मैंने किसी के साथ फिज़िकल नहीं हुआ हूँ अनलेस मेरे साथ हुआ गया है। हाँ, इस बार एक प्रोवोकेशन एक बहुत ही घटिया लेवल पे की गई थी, एक बहुत ही नीची नीची इज़ द वर्ड, निजी। मतलब निजी निजी लेवल पे की गई थी। सो ऑब्वियसली फॉर टू विमेन
हु मीन द वर्ल्ड टू मी। वन जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना, और दूसरी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो मैं उनके लिए खड़ा हुआ क्योंकि वो वहाँ नहीं थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एंड ऑब्वियसली हाँ, मेरा रिएक्शन थोड़ा-सा एक्सट्रीम था, जिसके लिए मैंने माफ़ी माँगी, मैंने उसके लिए दंड भी सहा। और भी दंड मिलता तो मैं सह लेता, बट जैसा कि हम कहते हैं कि ये शो में हम लोगों को प्रायश्चित करने का मौका देते हैं, तो लोगों को दंड के बिना भी प्रायश्चित करने का मौका मिला, मुझे दंड के साथ भी प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला। सो आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, बट ऑब्वियसली रीज़न होगा उसके पीछे। हैविंग सेड दैट, आई एम सॉरी फॉर हैविंग अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, पर मैं भी इंसान हूँ। आप अपने आप को मेरे जूतों में रखिए और देखिए कि अगर आपके लव्ड वंस के बारे में कोई इतनी गंदी बातें करता कि वो जाके सोते हैं लोगों के साथ काम के लिए, मैं बाहर जाऊँगा, मेरे माँ बाप मरे हुए हो गए, अपनी माँ को जाके पूछ अपना असली बाप कौन है, तेरे माँ बाप आते मेरे माँ बाप के पैर छू के भीख मांगते खाने की। इतना सब सुनने के बाद आप अगर होते तो 4 से 5 बार सुन लेते, मैं 2 हफ्ता सुनते आया हूँ। उसके बाद मैंने रिएक्ट किया है। ऑफ़ कोर्स मेरा रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम था, ब एंड आई एम रियली, रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो चीज़ें बोली गई थी, एक्सट्रीम बहुत छोटा वर्ड है उसके लिए। वो बहुत ही गंदी, गिरी हुई और चीप चीज़ें बोली गई थी। तो ऑब्वियसली मेरा उस पे एक रिएक्शन आया, जिसके लिए मैंने अपोलोजाइज़ किया, दंड भी सहा, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। क्या लगता है आपको कि जब से आपके घर में एंट्री हुई थी तभी से ये नेगेटिव वाइब्स या फिर ये नेगेटिव कमेंट्स मैं कह सकती हूँ वो आने लगे थे, या फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट शायद वो मैं कह सकती हूँ बातें नहीं बनी दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स के साथ आपकी, इसीलिए ये सारी बातें हुई? नहीं, एक्चुअली मैं जब से द फर्स्ट डे इटसेल्फ जब मैंने एंटर किया, विदिन हाफ एन आवर ऑफ मी एंटरिंग द शो, चीज़ें चालू हो गई थी। गंदी बातें करना शिवम ने ऑलरेडी चालू कर दिया था कि हाँ, तेरा कुत्ता आ गया है, अब तू ये करेगा वो करेगा। तो मैंने बोला ये मेरे को बोल रहा है क्या? मैं स्टोरेज रूम में गया, मैंने बोला तू मेरे को बोल रहा है तो मुंह पे बोल, और मैंने तेरे को क्या बोला है? तू तो मेरे को जानता भी नहीं, क्या बकवास कर रहा है? तो तभी उसने बड़ा एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया, क्योंकि फटी थी उसकी थोड़ी सी। फिर उसके बाद उसको आई डोंट नो क्या हुआ, थोड़ा सा और हिम्मत आई उसमें। तब जाके जब मैं खाना खा रहा था, तब वो मेरी मॉम डैड पे चला गया कि क्या, और इतनी गंदी बातें की है भाई, उस बंदे ने इतनी गंदी बातें की है। तेरे माँ बाप को तेरे को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, मेरी माँ पे उसने कई चीज़ें बोली, और इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली मेरे को भी पर्सनली। दैट इज़ व्हेन आई गॉट एंग्री, दैट इज़ व्हेन आई गेव इट बैक टू हिम। उसके बाद जब नेक्स्ट डे टास्क हुआ था, तो पहली बार वो फिज़िकल हुआ था मेरे साथ, जहाँ पे उसने मुझे हेडबट किया था, भाग के आया सांड की तरह और सर से उसने मेरे को मारा था। तभी भी कुछ नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन टेक इट, डजंट मीन कि मेरे साथ भी चीज़ें नहीं हुई है। उस चीज़ पे भी कुछ नहीं कहा गया था, बट ओवर द टाइम सबको सबको मौका मिला। पायल ने मुझे जो टी वर्ड होता है वो कहा, मेरे पूरे रिलीजन को लेके कहा कि इट्स अ रिलीजन ऑफ दैट वर्ड, द टी वर्ड। तो उसके लिए भी कोई अपॉलजी नहीं थी पायल की तरफ से, बट जब उसने पर्सनली आके झूठे मन से एक टास्क के लिए अपोलोजाइज़ किया, तब मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने बोला आई एम रेडी टू स्टार्ट अ फ्रेश, छोड़ दो पुरानी बातें। तभी भी मैंने उसे मौका दिया सुधरने का, बट उसने अगले दिन भी वही किया, उसने वापस वही चीज़ें बोली, वापस वही ट्रैक पे चली गई कि मुस्लिम्स ने ये किया है वो किया है, एंड मुस्लिम्स के वजह से डिवाइड हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का, है ना। उसने यार ये सॉरी बोल के फिर वही चीज़ें बोल रही है, तो उसे भी सुधार करने का मौका दिया गया। बट मेरे से एक छोटी सी गलती हुई, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई मुझे कोई सुधार करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। डू यू थिंक दिस हैज़ बीन वेरी अनफेयर विथ यू, क्योंकि जैसा आप कह भी रहे हैं कि दूसरों को मौका दिया जा रहा है बट आपको वो मौका नहीं दिया गया? यार अनफेयर फेयर, मैं कौन हूँ बोलने वाला। मेरा बस क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुझ पे एक फेमिनिज्म का एंगल लगा रहे हो, तो ये फेक फेमिनिज्म, अभी यार हम 2022 में है, ये फेक फेमिनिज्म का ना एंगल पकड़ के ये विमेन कार्ड खेलना छोड़ देते हैं। क्योंकि एक लड़की दूसरे लड़की के बारे में गंदी अश्लील चीज़ें बोल सकती है, दैट्स ओके,
मैंने अपने आप को नहीं, 2 लड़कियों को डिफेंड किया। एक जिसने मुझे जन्म दिया है, एक जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ। मैंने उन्हें डिफेंड किया, उसके ऊपर भी मुझे चीज़ें सुनने को मिली। एंड ऑब्वियसली हाँ, आई एक्सेप्ट कि मेरा रिएक्शन थोड़ा-सा एक्सट्रीम था। आई एक्सेप्ट दैट। मैं उसके लिए मैंने माफ़ी माँगी, उसके लिए मैंने दंड भी सहा, पर मुझे सुधार करने का मौका नहीं मिला। और ये जो चीज़ें हो रही है कि तुम्हें पता है तुम पे ये केस लग सकता है, वो केस लग सकता है, तो बॉस, अंडर अंडर लॉ, अगर आप विथ एन इंटेंशन टू प्रोवोक एंड ब्रीच पीस, अगर आप इंसल्ट कर रहे हो इंटेंशनली, सो दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ। तो उस पे क्यों कुछ रोक नहीं थी, उस पे कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं था? तो मेरे बस कुछ सवाल है, बट हाँ, फेयर अनफेयर तो वो जनता डिसाइड कर ही रही है। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत लोग मेरे सपोर्ट में आके बहुत लोगों ने चीज़ें कही है, पॉजिटिव चीज़ें कही है। तो आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। एंड अगर मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया, आई एम वेरी सॉरी। जी। अब सारा इंसिडेंट होने के बाद अगर आसमा की बात की जाए तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे शब्द बोले गए उनकी तरफ से, जैसा आप कह भी रहे हैं कि प्रोवोक किया गया। हाउ वुड यू लाइक टू नरेट स्टोरी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? क्या लगता है आपको कि गलती कहाँ हुई और किससे हुई, और कौन सा वो मोमेंट रहा जो आपका एक ब्रेक डाउन मोमेंट रहा? एक तो नंबर वन, ये 2 हफ्तों से, एक्चुअली पहले हफ्ते से ही चलता आ रहा है। पहले हफ्ते में पायल ने मुझे मेरे रिलीजन को लेके बहुत सारी चीज़ें कही। मेरे को कहा कि आई एम टी वर्ड जो होता है, वो कहा। मैंने उसे भी ले लिया। मेरे को उसके ऊपर कोई अपॉलजी नहीं मिली थी, ना किसी भी इस रिलीजन को मानने वाले जो मुस्लिम्स है, किसी को कोई अपॉलजी नहीं मिली। बट मैंने चुपचाप सह लिया, मैंने झेल लिया। अगले हफ्ते से चीज़ें मेरे पर पर्सनल होना चालू हुई, तब तक भी मैं सहता आया। मिड वीक सेकेंड हफ्ते से चीज़ें इतनी ज़्यादा पर्सनल हो गई कि दे वर गोइंग ऑन माई फैमिली मेम्बर्स। यही होता है कि अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड में हो, आप 2 से 3 बार सुन लोगे, उसके बाद आपका भी रिएक्शन आएगा। मैं कंटिन्यूसली सुबह उठने के साथ से लेकर रात को सोने तक ये सुनता था, 2 हफ्तों के लिए कंटिन्यूस। तब जाके मेरा एक रिएक्शन आया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा रिएक्शन सही था। हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम था, बट आप अपने आप को भी मेरी जगह पे डाल के देखो ना, फिर मेरे को बताओ कि आप क्या करते हो। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब करण आए तो उनका भी हमें रिएक्शन देखने को मिला। हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट करण सेड? करेंसी, दैट्स व्हाट, जो वीडियोस हमें दिखाए गए थे वो ऐसे सक्सेशन में दिखाए गए थे कि ऑब्वियसली वो देखने के बाद करण गुस्से में आ गया था। एंड ही टोल्ड मी, तू अगर तेरी बहन के साथ होता तो तू क्या करता? मैं उसकी टांगे तोड़ देता। उसने मेरे को बोला, मैं तेरी टांगे तोड़ देता। मैंने बोला, अगर आपकी जगह पे मैं होता ना, मैं भी टांगे तोड़ देता, अगर किसी ने मेरी बहन के साथ बोला होता। लेकिन अगर मेरी बहन ने इतनी गंदी बातें की होती ना, तो मैं सबसे पहले उसे एक लाफा मारता और मम्मी डैडी के पास लेके जाता और बोलता कि इसको ये सब चीज़ें सिखाई किसने? इसको इसको किसने हक दिया है किसी और के माँ बाप बहन भाई के बारे में इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करने का? हमने तो ये नहीं सिखाया, तो ये कहाँ से आ रहा है? That he agreed. But then after a while, I don't know for what reasons, but then obviously he was like, ठीक है, जो भी है, तुम्हारी ये पॉइंट तो सही है, बट ये तुम्हारी बहन नहीं है। तो अब उसके लिए तो मेरे पास काउंटर है नहीं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, बट अगेन आई अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट आई हैव डन। बट मैंने कहा कि मेरे साथ भी तो हो रहा है। हम एक ऐसे टाइम में है जहाँ पर अगर लड़की के ऊपर वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, तो हम उसको एड्रेस करते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है लड़की के साथ। बट एक लड़का होना, लड़का हूँ तो अगर मेरे पे मेंटल अब्यूज़ हो रहा है या कुछ हो रहा है, वी आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। यार, हम लोग के पास भी दिल है, हम भी इंसान है, गलतियाँ हमसे भी होती है और हम भी उस पर वर्क करते हैं। बट मुझे मुझे वो मौका ही नहीं मिला। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा क्राइम क्या था। पहले हफ्ते में आई थिंक मेरा क्राइम था दैट आई एम अ मुस्लिम। सेकेंड हफ्ते में आई थिंक मेरा क्राइम था कि मैं एक लड़का हूँ।
तो आई एम स्टिल कन्फ्यूज एज टू वॉट माई क्राइम वॉज, क्योंकि जो मैंने गलती की थी उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी, मैंने दंड भी सहा। और दंड सहा जब लोग मुझे मॉक कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। जी। तो मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ, बट आई थिंक जनता को क्लियरली सब दिखा है, तो अब वही बता सकती है आपको पूरी स्टोरी। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कंगना की बात की जाए तो एज़ अ होस्ट जो एक उनका पर्सपेक्टिव है वो भी काफ़ी मायने रखता है, और उन्होंने जिस तरह से सामने आकर आज़मा की तरफ उनका एक टिल्टेड, मैं कह सकती हूँ इंक्लाइंड रहा उनका पोस्ट, जिसमें उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन Obviously वो भी being the strong and independent woman that she is, having faced so many things in the industry and even in her personal life, I think there was a moment of anger for her, but obviously I think अगर वो भी एक काम माइंड से सोचते एंड वो भी अगर देखते तो मैं अपने लिए खड़ा नहीं हुआ था, मैं भी दो लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ था। एक मेरी माँ और एक मेरी गर्लफ्रेंड, जो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो दोनों वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है। तो जब तक मेरे पे चीज़ें थी मैं सहता रहा। जब दो इम्पॉर्टेंट लड़कियों के ऊपर आई जो स्टैंड अपने लिए नहीं ले पा रहे थे एज अ मैन, मैंने उनके लिए वो स्टैंड लिया। तो आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली मैं थोड़ा एक्सट्रीम चला गया विच वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट, जिसके लिए मैंने दंड भी सहा, मैंने सॉरी भी कहा एंड आई वॉज वर्किंग ऑन इट, पर मुझे वो मौका नहीं दिया गया। सो ठीक है, आई थिंक मे बी आफ्टर लिसनिंग टू दिस मे बी कंगना मैम वुड अंडरस्टैंड माई साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। अब ज़ीशान खान और एक फ़िज़िकल वायलेंस कहीं न कहीं साथ में चल रहा है, क्योंकि प्रीवियसली आप जिस रियलिटी शो में आए थे वहाँ से भी एग्ज़िट का कारण यही बना और यहाँ पर भी एग्ज़िट का कारण यही बन रहा है। डू यू थिंक कि आपको किसी तरह से इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हेन ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं और जहाँ पर आपको पता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है किसी भी कॉन्टेस्टेंट की कि वो आपको प्रोवोक करे। सो ठीक है, आप कह रहे हो कि ज़ीशान खान एंड फिज़िकल वायलेंस गो हैंड इन हैंड। ये भी बड़ा कन्वीनियंटली हैंड इन हैंड जा रहा है, बिकॉज़ मैं अकेला तो नहीं हूँ जिसने ऐसा किया। इनफैक्ट मैंने धक्के से ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लोगों ने दूसरे लोगों को फेंका है, पटका है, मारा है। मैंने सिर्फ धक्का दिया है जब कोई मेरे ऊपर आया है। हाँ, इस बार लॉकअप में मैंने आसमा को धक्का मारा। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ बहुत बहुत गंदी चीज़ें कही जा रही थी मेरी मॉम के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, कि वो सो रहे हैं विद प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। यार एक आप मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ। अपने आप को अगर कोई आपके माँ बाप या गर्लफ्रेंड या वाइफ या बहन के बारे में ऐसा बोलेगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा आपका? आप 4 से 5 बार ले लोगे, 2 हफ्ते ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, बंद हो जाओ एक रूम में और किसी को बोलो आपको कंटिन्यूसली ऐसा बोले, और बाजू से 6 और लोग बोलेंगे वाओ आसमा यू आर सो फनी, वाओ बहुत सही कर रहे हो आप। दो 2 से 4 बार के बाद आप नहीं ले पाओगे। मैंने तो 2 हफ्ते लिए, रोया हूँ, हर चीज़ किया हूँ, उसके बाद जाकर मेरा ये रिएक्शन आया है। तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बट अगेन जो वो कर रही थी, मैंने उसके लिए सॉरी बोला, मैंने उसके लिए दंड भी सहा, बट अगेन उसने जो किया इज़ ऑल्सो पनिशेबल। आप अगर इंटेंशनली किसी को इंसल्ट कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ ब्रीचिंग पीस, इट इज़ पनिशेबल। तो उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? जी। ज़ीशान, अगर बात की जाए कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में, तो हर कोई वहाँ पर मौजूद था जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था। आपको किसी से उम्मीद थी कि कोई आपके साइड आएगा, स्टैंड लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ? यार ऑफ कोर्स लोगों ने मेरे साथ, ऑफ कोर्स पूरा घर मेरे साइड पे था यार, अदर देन जो आसमा को इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे थे, उनके अलावा पूरा घर मेरे साइड पे था। प्रिंस एक दिन हुआ था आके, वो भी मेरे साइड पे था, एंड इट्स अ क्लियर एग्जांपल। प्रिंस को उसने 1 से 2 बार बोला, प्रिंस कितना भड़क गया। प्रिंस भी मतलब अगर और होता, प्रिंस भी उसको उठा के तो बाहर फेंक ही देता।
सीधा उठा के फेंक ही देता। बट देन अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसने उसका भी रिएक्शन आया इन 2 to 3 टाइम्स, मैं तो 2 हफ्ते झेल रहा था बॉस, जी, 2 हफ्ते झेल रहा था जी, और मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बड़ा कन्वीनियंट सा है, कि अरे ऐसा हुआ, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने सपोर्ट किया। और जिन लोगों की वो सुनती थी, उन्होंने उसे और चढ़ाया। जब मैं उनको आके कहता था कि यार उसको समझा दो, कैसी ऐसे बातें कर रहे हैं। पायल को बुरा लगता था कि हाउ कैन यू ब्रिंग संग्राम इन दिस, तुम किसी के माँ बाप और गर्लफ्रेंड को भी तो ला रहे हो ना, वो भी इतनी गंदी चीज़ है बोल के। तब तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ पायल रोहतगी, तब तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ, तभी तुम्हें नहीं लगा कि तुम तो बड़ी बहन बन रही थी, मॉम बन रही थी, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। तब तुम्हें रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि बॉस मुझे रोक लेना चाहिए जब मैं ही चीज़ें बोलती हूँ कि मेरी फैमिली को मत लाओ, लोग तुम कैसे ला रहे हो उसकी फैमिली को। सो यह बड़ा कन्वीनियंट था और कुछ जी। नहीं। ज़ीशान, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, क्या लगता है आपको कि किसकी जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और आप एज़ अ कंटेस्टेंट किसे पसंद करने लगे थे घर में? एक एक बंदा बहुत सही था उस घर में, उसका नाम था ज़ीशान खान। मैं उसे बहुत पसंद करना शुरू कर दिया था मैंने, एंड मेरे लिए तो वही विनर था। बट अब जो भी जो भी है उस घर में, आई थिंक मुनावर इज़ प्लेइंग अ वेरी नाइस गेम। एंड मुनावर का एक ही कंपटीशन था जो बाहर निकल गया, जो वो सही बंदे की बात किया था मैंने, ज़ीशान खान वो। तो अब आई थिंक मुनावर ही है जो मेरे हिसाब से शुड विन। प्रिंस भी टक्कर दे सकता है, पर प्रिंस का ना मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि वो कंटेस्टेंट है कि वो ट्रबल मेकर है, कि उसका बैज नंबर तो नहीं है। तो आई डोंट नो, बट इफ़ ही इज़ अ कंटेस्टेंट, हाँ, अगर मुनावर को कोई टक्कर दे सकता है तो वो प्रिंस है अभी फ़िलहाल। जी। क्योंकि हमने आपको इतने सारे बैक टू बैक मैं कह सकती हूँ रियलिटी शो में देखा है, आपका रियल पर्सनल जो एक पर्सनालिटी है वो देखा है। डू यू थिंक अब लोग आपको ऐसे टैग करने लगेंगे इस तरह से कि ज़ीशान थोड़ा वॉयलेंट है या फिर इस तरह से खेलता है? डू यू थिंक ऐसा होगा या फिर दिस कैन अफेक्ट योर करियर ग्राफ? नहीं यार, why would it affect my career graph? And why will people put that tag of me being violent? Because एक सिंपल सी चीज़ है, लोगों ने देखा है और जो समझदार है वो मेरे सपोर्ट में आए। हाँ, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा संभाल लेना चाहिए था, रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। बट वो भी समझ रहे हैं कि बॉस 2 हफ्ते ये सुनने के बाद, लोग 4 बार में ये रिएक्शन दे देते हैं, मैंने 2 हफ्ते बाद अगर ऐसा रिएक्शन दिया, तो वो भी समझ रहे, वो भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि यस आई एम सॉरी, गलती हुई है, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। बट हैविंग सेड दैट, एक इंसान हूँ मैं भी, गलतियाँ करता हूँ, गलतियों से ही सीखता हूँ। एंड ये रिएक्शन एक्सट्रीम था, बट देन ऑब्वियसली आता ही। अगर कोई भी समझदार होता तो वो भी समझता कि तो आई थिंक मेरे को उसके बारे में तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को दिख रहा है समझदार लोग ज़्यादा है, बेवकूफ़ लोग थोड़े कम है। तो आई थिंक एंड आई वुडंट इवन, आई थिंक आई एम सॉरी, कॉलिंग देम बेवकूफ़ इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो एक हो जाता है कि आप एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखते हो, और कि जस्ट बिकॉज 4 लोगों ने कहा कि नहीं अबे पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, तेरी अगर माँ या बहन के साथ हुआ होता तो तू हाँ हाँ भाई बराबर है, क्योंकि तुम वो एक वन साइडेड सोचते हो। बट ये भी सोचो ना कि अगर तुम्हारी बहन जाके किसी को, अगर उसके माँ बाप या किसी के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रही तो तुम क्या करते? तुम भी तो अपनी बहन को सुधारते। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आई थिंक आफ्टर दिस जो वन ट्रैक सोच रहे हैं, आई थिंक आई होप उनका ओपिनियन बदला हो, या वो शायद थोड़ा समझ पाए होगे माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड लेट्स सी, आई होप कि उनका भी ओपिनियन चेंज हो, या एटलीस्ट वो समझे कि मेरा रिएक्शन क्यों आया। अब रमज़ान का महीना है और ईद भी आने वाली है। व्हाट आर योर प्लान्स? यार अभी तो मैं टाइम देख रहा हूँ, माई प्लान इज़ टू ईट फूड जब इफ्तार खुल जाए, क्योंकि मैं अभी भी रोज़े में हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा दूर की प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी शाम की ही प्लान कर रहा हूँ। बट हाँ, अभी फ़िलहाल तो हम आउट, अंदर अंदर एक अलग मज़ा था रोज़ा रखने का, क्योंकि वहाँ पे मैं मुनावर तो 2 जन फिक्स ही थे। अली के साथ हम लोग मस्ती करते थे, अली थोड़ा सा चोर था रोज़ा रखने में, तो वो कभी रखता था कभी नहीं रखता था, उठता था, यार भाई एनर्जी नहीं रहती है भाई,
छोड़ना कल कल पक्का। तो हम लोग मस्ती करते थे, तो वो एक अलग ही वाइब थी वहाँ पे रोज़ा रखने की। ऑब्वियसली मैं अब यहाँ आ गया हूँ, तो मेरे मेरी फैमिली, मेरे लव्ड वंस यहाँ पर मेरे साथ है, तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ रोज़े रख सकता हूँ, और जो दिल में आया वो खा सकता हूँ रोज़े के लिए, इफ्तार के लिए। तो आई थिंक एक अलग ही वाइब है। ऑब्वियसली आई विश मैं अंदर मुनावर के साथ और प्रिंस विंस हम लोग सब ने डिसाइड किए थे 27 और रोज़ा साथ में रखेंगे, ईद साथ में मनाएंगे। आई विश आई कुड डू दैट, बट हाँ कोई बात नहीं। पहला रमज़ान थोड़ी है, इसके बाद भी रमज़ान आएगा। अब तो भाई बन गए हैं अंदर, तो इंशाल्लाह अगले रोज़े भी साथ में रखेंगे, ईद साथ में मनाएंगे। ये वाली ईद बहुत अच्छी जा रही है, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, तो आई एम हैप्पी कि मैं ईद अपनी फैमिली के साथ मना पाऊँगा। Lovely. Thank you so much, Zishan, for joining with us on First India Filmy. It was having a lovely conversation. Thank you so much for having me on the show. Thank you. Thank you. Thank you. Hi guys, I'm Zishan Khan and you're watching First India Telly.